अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। बटन आपकी टीवी स्क्रीन पे होगा। टीवी में कनेक्ट हो जाता भाई। Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul. वेलकम दोस्तों मेरे YouTube चैनल में द ट्रैवलिंग दोस्त। और आज हम आपको लेके चलेंगे चौपटा वैली, जहाँ से हम लोग तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक करेंगे। तो अभी हमें सुबह से निकलते निकलते 7 बज चुके हैं, 10 बजे के उठे हैं, जैसे आपने मेरे पहले क्लिप्स में देखा होगा। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ तुंगनाथ ट्रैक की तरफ। Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. तो हम लोग निकल चुके हैं चौपटा वैली के लिए अपने घर से, और हमारे घर से चौपटा वैली है 440 किलोमीटर्स। तो हम लोग कल एक छोटा स्टॉप लेने वाले हैं, रेस्ट करने वाले हैं ऋषिकेश में रुक के, और कल तक हम लोग चौपटा वैली पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग जाते हैं, अपना फ्यूल टैंक फिल करवाते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पेट्रोल फिल करवाने के लिए जा रहे हैं। तो साहिल रुक गया है पीछे वाले पेट्रोल पंप में, और मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, क्योंकि पीछे वाला पेट्रोल पंप के लिए मेरे को थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाना पड़ता, जो मैं नहीं गया, क्योंकि रूल्स रूल्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सो मैं भी पेट्रोल अपना फिल करवाता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि कितने का पेट्रोल डलवाया है और कैसे हम आगे जाने वाले हैं। Always falling for the wrong guys. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks. हमने यहाँ पे अभी पेट्रोल अपना टैंक फुल करवाया है, वो 800 का टैंक फुल हुआ है। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही घर से निकले। रात का समय तो ज़्यादा मैं आपको फुटेज मतलब ज़्यादा क्लिप्स नहीं दिखा पाऊँगा। अभी हम लोग दूसरे पेट्रोल पंप पे है, क्योंकि जो पहला पेट्रोल पंप था वो रॉन्ग साइड था, तो साहिल और वो लोग रॉन्ग साइड पे चले गए। तो मैं इस वाले पेट्रोल पंप पे आया हूँ अभी, सेकंड पेट्रोल पंप पे। तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे के लिए निकलेंगे। Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. तो हम लोग पहुँचे अभी मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर पे रुक के हम लोग डिनर वगैरह करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 11 बज चुके हैं। और उसके बाद आगे के रास्ते में आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि रात में जो रोड्स हैं वो ढंग से शूट नहीं हो पा रही है, और रात का इतना ये प्लेन रोड्स है तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं रहेगी आपको देखने के लिए। तो मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग हरिद्वार। तो मैं आपको छोड़ के गया था मुजफ्फरनगर, और उसके बाद मिल रहा हूँ सीधा हरिद्वार। तो हम लोग ने मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक राइड करा, और उस बीच हमारा एक मेंबर है, जो हमारे ग्रुप में एक मेंबर है, उसको नींद आने लगी। तो हमने सोचा कि हम लोग यहीं पे स्टे करें, बिकॉज वैसे भी हम लोग ऋषिकेश रुकने वाले थे, यहाँ से 20 किलोमीटर ही दूर है, तो इतना फ़र्क नहीं है। तो हमने हरिद्वार में एक होटल लिया और वहाँ पे हमने स्टे करा, क्योंकि ऋषिकेश से जो आगे का जाने का रास्ता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। तो उसके आगे हम लोग वैसे भी ड्राइव नहीं करने वाले थे रात में, हम लोग सुबह ही निकलने वाले थे, तो इसलिए हम लोग हरिद्वार में ही रुके। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं। अब हम लोग अराउंड 9:30 तक निकलने का प्लान है, बट मेरे को लगता नहीं हम लोग 9:30 निकलेंगे, 10 बज जाएंगे हमें निकलते निकलते। तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं ऋषिकेश और चौपटा की तरफ जाने वाले रास्ते में, और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ के रोड्स और वहाँ की सीनिक ब्यूटी, वहाँ का नेचर कैसा है। तो लेट्स गो टू चौपटा वैली।
हम निकल चुके हैं हरिद्वार से चोपटा के लिए, और चोपटा यहाँ से 220 किलोमीटर है। और चोपटा के रास्ते में जो चीज़ें आने वाली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो सबसे पहली चीज़ जो आने वाली है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग एक ऐसी जगह है जहाँ से 2 रिवर्स एक साथ मिलकर एक गंगा रिवर फॉर्म करती है। हाँ, तो जो ऋषिकेश और हरिद्वार और भी जगह हम लोग गंगा रिवर देखते हैं, वो रिवर 2 रिवर फॉर्म करके बनाती है। तो मैं वो जगह आपको दिखाने वाला हूँ, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी यहाँ से पहले पड़ेगा ऋषिकेश और उसके बाद पड़ेगा देवप्रयाग, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शाम तक या रात होते होते हम लोग पहुँच जाए, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा सा धीरे चलाना पड़ता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे होते हैं। तो लेट्स सी हम लोग कब तक पहुँचते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश की गली में, और हमें यहाँ पे मिलने वाला है थोड़ा बहुत ट्रैफिक, क्योंकि सुबह हो चुकी है, सब लोग अपने घर से निकल चुके हैं। तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो हमें झेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ से जो देवप्रयाग है वो 70 किलोमीटर से अराउंड, और अभी वहाँ तक का जो रास्ता है वो पता नहीं कैसा होने वाला है और क्या क्या चीज़ें हमें आगे मिलने वाली है। तो होप कि सारे रोड सब कुछ अच्छा हो, और जो फैंटास्टिक व्यू है वो आप जल्दी ही देख पाओ। तो हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं कि ट्रैफिक का क्या हाल है। अब हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के ट्रैफिक से, और ट्रैफिक से निकलते निकलते हमें लग गया आधा पौना घंटा, क्योंकि जो ऑटो ड्राइवर्स का ट्रैफिक था वो थोड़ा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कार्स एंड व्हीकल्स। तो अब जो है असली जर्नी स्टार्ट हो गई है, मतलब अब माउंटेन्स दिखना चालू हो गए, तो कुछ भाई फील आएगा बाइक चलाने में, वरना तो ऐसे लगता है प्लेन रोड्स पे कि आप समझ सकते हैं। तो अब जो है वो मेन जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो इस रोड का एक किस्सा बताना चाहता हूँ मैं। एक बार मैं आया था यहाँ पे राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश इज़ फेमस फॉर राफ्टिंग एज यू नो। तो यहाँ पे आया था, तो ये वाली जो रोड है वो पूरी जाम थी, मतलब चकाचक, ना बाइक जा सकती है, ना कार जा सकती है, ना कुछ भी। तो हमने ऑल्टरनेटिव लिया था दूसरा रास्ता। तो उस दिन मेरे को पहली बार पता चला कि यहाँ पे भी 2 रास्ते हैं राफ्टिंग तक जाने के लिए। तो बाकी आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये व्यूज़ कैसे होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं या वर्स्ट होने वाले हैं। So let's go to the next chapter of this vlog. हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग नीचे जाना पड़ता है, मतलब उसको प्रॉपरली व्यू करने के लिए नीचे जाना पड़ता है। तो हम लोग नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं। साहिल और सैम वो आगे निकल चुके हैं और हम लोग पीछे हैं, और हमने ये डिसीजन लिया कि हम लोग ऊपर से तो ये व्यू कैप्चर कर ही सकते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ देवप्रयाग कैसा दिखता है और यहाँ की कुछ बातें बताता हूँ। मैं अभी हूँ देवप्रयाग, और यहाँ पे गंगा रिवर फॉर्म होती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 नदी मिलकर एक नदी बनाती है गंगा। तो ये भगीरथी और अलकनंदा, तो 2 रिवर मिलके एक रिवर बनाती है गंगा रिवर। ये भगीरथी और अलकनंदा रिवर मिलके गंगा रिवर फॉर्म करती है। तो यहाँ का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा यूनिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग है। मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम है जो मैं ऐसा नज़ारा देख रहा हूँ। मतलब 2 अलग अलग रिवर्स और दोनों के अलग अलग कलर मिलके एक ही रिवर बना रही है गंगा रिवर। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे।
अभी मैं हूँ श्रीनगर। हम लोग श्रीनगर पे रुके हैं लंच करने के लिए और यहाँ से चौपटा रह गया 60 किलोमीटर्स। तो हम लोग 2-2.5 घंटे में हम लोग चौपटा पहुँच जाएंगे। तो आज हम लोग वहाँ पे स्टे करेंगे और कल ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हैं। मैं बाहर आया हूँ इलेक्ट्रॉल के पाउच लेने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है रास्ते में और रोड यहाँ की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे उत्तराखंड में। बाकी जब थोड़े टाइम में मई जून तक में भी सारी रोड्स बन जाएंगी तब ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। तो बस अभी मैं शॉप ढूंढ रहा हूँ और मेडिकल स्टोर ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं लंच करने जाऊँगा। तो फिर मिलते हैं लंच करके। आलू चिकन अरे भाई अभी बताए शुद्ध शाकाहारी है। कोई नहीं, काम करते हैं। आलू गोभी और मिलने को रायता और दाल मखनी, उसमें मक्खन हमारा होगा। अरे नहीं नहीं भैया ढाबे का नाम क्या है? बद्री केदार भोजन बद्री केदार। बद्री केदार में आए शुद्ध शाकाहारी होटल। शुद्ध शाकाहारी। यहाँ पे तुम्हें मटन नहीं मिलेगा, मटन की जगह मटर मिलेगा। बहुत अच्छा। यहाँ का आलू गोभी सही है। बाकी हमारी मम्मी के प्यार था ही मक्खन की टिकिया। थोड़ा जूम ले लेता हूँ। ये देखो हमने 2 टक्की और ब्रेड। थैंक यू मम्मी। ये है इलेक्ट्रोल पाउडर। इसे हम डालेंगे ठंडे ठंडे पानी में, उसके बाद पियेंगे। इसे हमने पानी में मिलाया। गैस पूरी 20% गैस ये हमने खराब करा। हाँ। ये सही रहता है गर्मियों में। ये आगे वीडियो खराब करनी हमारी। ये तो पूरा सरदार लग रहा है भाई। हम लोग निकल चुके हैं लंच करके चोपटा के लिए और जो ढाबे में हम रुके थे उसका नाम था बद्री केदार। उसका जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो कभी भी श्रीनगर आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना। श्रीनगर उत्तराखंड वाले, जम्मू वाले श्रीनगर नहीं। तो यहाँ से जो चोपटा है वो 60 किलोमीटर्स है। तो हम लोग 2-2.5 घंटे में पहुँच जाना चाहिए। तो लेट्स सी हम लोग कितने देर में पहुँचते हैं। आगे की रोड्स का कुछ नहीं पता है क्योंकि पीछे जो रोड है वो सारी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो लेट्स सी, होप कि आगे के रोड्स हमें अच्छी मिले तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुंच पाए, मतलब रात होने से पहले पहुंच जाए तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक अच्छा खासा लैंडस्लाइड पार करा है जिसके चलते हमारा 1 से 1.5 घंटा वेस्ट हो गया है। तो जो हम अब तक चोपटा पहुंचने वाले थे वो 1 घंटा और डिले हो गया है। तो चोपटा पहुंचते पहुंचते 100% रात होने वाली है क्योंकि यहाँ से भी वो 25 से 28 किलोमीटर्स बता रहा है। और बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड थी, मतलब लद्दाख जितनी ऑफ रोड नहीं थी। अगर लद्दाख का व्लॉग नहीं देखा हो तो आप ऊपर आई बटन आएगा, उसमें क्लिक करके आप लद्दाख वाले व्लॉग्स की सीरीज़ मेरी देख सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग चोपटा की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ये फॉरेस्ट भी डेंस होते जा रहे हैं और जो क्लाइमेट है वो बहुत चेंज हो रहा है। बहुत मतलब ठंड बढ़ने लगी है। बस अब मेरे को लाइनर लगाना पड़ेगा अपने जैकेट में कहीं पे रुक के। तो देखते हैं हम लोग कब तक पहुंचते हैं।
तो आखिरकार हम लोग पहुंच गए अगस्त मुनि। हम लोग दूसरे चौपटा चले गए थे, नेविगेशन में दूसरे चौपटा ले गए थे। तो भाई साहब नेविगेशन पे मत जाना, पूछ लेना रास्ते में किसी से कि चौपटा जाना है तुंगनाथ वाले ट्रैक पे। अगर वहाँ पे जा रहे हो तो पूछ लेना एक बारी कि ट्रैक करने जाना है तो वहाँ पे तभी, वरना दूसरे चौपटा चले जाओगे हमारी तरह। उसके बाद हम वापस आए हैं, अगस्त मुनि आके रुके हैं। अब सुबह जाएंगे चोपटा, फिर ट्रैक करके दोबारा अगस्त मुनि आके रुकेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे होटल ले लिया है 2 दिन का। रुद्रप्रयाग पहुँचोगे तो रुद्रप्रयाग से पूछ लेना कि कहाँ पे जाना है चोपटा के लिए, और चोपटा बताना कि हमें ट्रैकिंग पे जाना है अगर तुंगनाथ आ रहे हो तो। अगर ये वाला ब्लॉग देखोगे तो ऑब्वियसली तुंगनाथ या चंद्रशिला पी के आओगे, तो पूछ लेना है, नेविगेशन पे मत जाना। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जोगी माही हीर रांझना सबनू जाके तुम्हें बोलना, वीडियो देख के ओए लाइक ठोकना, बुम, कमेंट करो, बटन आपकी टीवी स्क्रीन पे हो। जोगी माही हीर रांझना सबनू जाके मैं ये बोलना साले मैं नहीं बोलना, तुम बोलना।